नमस्कार, राम राम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भगदड़ की घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि इस महाकुंभ में मरने वालों की वास्तविक संख्या को छिपाया गया है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ में वीआईपी संस्कृति की भी आलोचना की। ममता बनर्जी ने कहा है कि आम लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए मैंने डुबकी से परहेज किया, लेकिन इस कार्यक्रम में वीआईपी लोगों को विशेष सुविधाएं दी गई हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं किस तरह से महाकुंभ की आलोचना कर रही हैं ममता बनर्जी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जानिए। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि प्रयागराज भगदड़ में 30 नहीं बल्कि हजारों लोग मारे गए हैं। बहुत शवों को गंगा में बहा दिया गया है। कुंभ में मारे गए लोगों के शव को बेचकर पैसा कमाया गया है। महाकुंभ के नाम पर सिर्फ प्रचार प्रसार किया गया है। ये महाकुंभ अव्यवस्था का दूसरा नाम है। महाकुंभ के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि कुंभ में मृतकों के स्वजनों को डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया है। तो ये गंभीर आरोप महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने लगाए हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। भाजपा धर्म के नाम पर बांटकर देश को बेच रही है। जो धर्म को बेच रहे हैं जनता उनको देख रही है। मैं सर्वधर्म का सम्मान करती हूं, इसीलिए पश्चिम बंगाल में शांति है। मैं सभी की इज्जत करती हूं। ममता ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि कुछ भाजपा के नेता मुझे मुस्लिम लीडर कहते हैं, मुस्लिम लीग से संबंध मेरा जोड़ते हैं, मुझे आतंकवादी तक कह देते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की शिकायत करूंगी। ममता ने चुनौती देते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग व आतंकवादी से संबंधों की बात यदि कोई साबित कर दे तो मैं 1 मिनट के अंदर अपना पद छोड़ दूंगी, अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता देते हैं कि ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी के नेताओं की अब रिएक्शन आने लगे हैं। अपर्णा यादव क्या कह रही हैं बीजेपी की नेता, जानिए। वो कहती हैं कि मुझे ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख होता है, वो भी तब जब आपका किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से संबंध है। आप एक बड़ी राजनेता है, प्रदेश की मुखिया हैं, लेकिन धर्म विरोधी राजनीति करने से किसी का कभी कोई भला नहीं हुआ है। ममता जी हो या फिर कोई भी विपक्षी दल का नेता हो, वो कब तक सनातन धर्म और परंपरा का मजाक उड़ाते रहेंगे। महाकुंभ में पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में लोग आए हैं, जिनकी गिनती कर पाना मुश्किल है। ये उन्हें शोभा नहीं देता है। मुझे लगता है कि ममता जी को ऐसी धर्म विरोधी बातों से बचना चाहिए। इतनी बड़ी राजनेता होने के बावजूद अगर वो धर्म, सनातन और संस्कृति का मजाक उड़ाती हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इतने लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये स्टेटमेंट है अपर्णा यादव का। अब जानिए इस पर हनुमान मंदिर यानी कि अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजूदास क्या कह रहे हैं। महंत राजूदास ने कहा है कि महाकुंभ पर सीएम ममता बनर्जी का बयान निंदनीय है। मृत्यु कुंभ कहा है उन्होंने महाकुंभ को, जिसके लिए उनको पाप लगेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, लड़कियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, डॉक्टर लंबे समय से हड़ताल पर हैं, उस पर तो वो कभी कोई रिएक्शन नहीं देती हैं, कभी टिप्पणी करती हैं। आप लोगों की आस्था पर टिप्पणी करेंगी, लेकिन उन मुद्दों पर नहीं जो आपके प्रदेश में हो रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई है। आप इसे मृत्यु कुंभ कह रही हैं। इस तरह कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये बहुत दुखद है और आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये कहा राजूदास ने। अब आपको बताते हैं कि परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद स्वामी इस पर क्या कहते हैं। महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। ये मृत्यु कुंभ नहीं, ये अमृत कुंभ है। ये महान कुंभ है जिसने इतिहास रच दिया है। ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। अब आप ये जान लीजिए कि ममता बनर्जी से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। लालू यादव ने जब उनसे महाकुंभ को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, कुंभ का क्या मतलब है, फालतू है कुंभ, कौन जाएगा वहां। अब देखिए उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई थी। उसके ऊपर से अब ममता बनर्जी की इस तरह की बातें, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, अपने आप में अब आगे इस पूरे मामले पर राजनीतिक भूचाल लाने वाली टिप्पणी ममता बनर्जी की तरफ से की गई है। चौतरफा बीजेपी के हमलों से वो घिरी हुई हैं। देखना होगा इसके ऊपर अब आगे किस तरह से राजनीति गर्माती है। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी है। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।